नमस्कार, मैं सुजीत कुमार पांडे। आज मैं एजुकेशन और हेल्थ कंसर्निंग वीडियो से हट करके कुछ और सोच के साथ ये वीडियो आपके सहयोग से आपके साथ, ठीक है, हम सभी के लिए बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखते हैं। देखिए, मेरा एक सोच अपने आप में डेवलप हुआ और ये सोच ये कहा कि हमारा देश में जो एक ट्रेडिशनल डेमोक्रेटिक सिस्टम जो चल रहा है उसमें थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन का मतलब क्या हो गया कि जैसे हम लोग जानते हैं स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज है, तो उसके अनुसार से स्टेट गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट जितने भी है, नंबर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, फिर उनका जो हेड है, and since we have the federal country, our country is a federal country, so ultimately there is the central government, ठीक है। मेरा इसके बीच में हमने देखा क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक गैप सा बना हुआ है और ये गैप बढ़ते जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट और नेबरिंग स्टेट्स, यानी एक स्टेट्स और उसके नेबरिंग स्टेट्स के बीच में अगर आप देखोगे तो जिस समय हमारे देश को आज़ादी मिली थी और अभी 70 साल ऑलरेडी हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, तो आप देखिएगा कि गैप का पैरामीटर वो बढ़ते जा रहा है। ये एक स्वस्थ देश के लिए ये कंप्लीट अनहेल्दी एंड अनहाइजेनिक है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट यानी एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। ये कोऑर्डिनेशन जो है का बहुत बड़ा अभाव है और जिसके वजह से डेवलपमेंट का एक सिंक्रोनाइजेशन हम नहीं कर पा रहे, करने में सक्षम नहीं है। तो मेरा जो सोच बनता है कि जैसे नेबरिंग आप 4 या 5 या 6 आप स्टेट लीजिए, 4 या 5 या 6 स्टेट लीजिए और इस स्टेट्स को जो है ये स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करेगी जैसा काम करता है, लेकिन ये 4, 5, 6 स्टेट्स मिल करके एक इंटरमीडिएट पार्लियामेंट जरूरी है। इंटरमीडिएट पार्लियामेंट, ये इंटरमीडिएट पार्लियामेंट क्या है? इसको आप ऐसा कर सकते हो, सब पार्लियामेंट भी बोल सकते हो। You can say सब पार्लियामेंट, इसको आप सब पार्लियामेंट भी बोल सकते हो। सब पार्लियामेंट भी आप बोल सकते हो। यानी कि एक नंबर ऑफ स्टेट्स they should have okay merge together। मर्ज मतलब मर्ज नहीं करना है, but we should have synchronization। डेवलपमेंट should be synchronized, एक जैसा होना चाहिए to make the uniformity। 4-5 से नेबरिंग स्टेट आपस में मिल जाएंगे और मिल करके बोलेंगे ठीक है भाई, एक सब पार्लियामेंट होनी चाहिए जो कि आपका स्टेट्स गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में इंटरमीडिएट का रोल करेगा। इंटरमीडिएट का मतलब क्या हो गया कि ताकि जो 4-5-6 स्टेट्स में जो गैप्स है, बहुत तरह का भाषाई आधार पर गैप हो सकता है, मेंटल एबिलिटी, स्ट्रेंथ, वर्किंग एटीट्यूड, बहुत सारा एजुकेशन, साइंटिफिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर सिस्टम, इरिगेशन, ओके, वर्किंग कंसर्निंग दैट दे आल्सो नीडेड टू हैव टू कोऑपरेट टू ईच अदर विद द सिंक्रोनाइजेशन मैनर। इंटरमीडिएट पार्लियामेंट जो है ये बीच का कड़ी है स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है, ताकि जो एक गैप है हमारे देश में सभी स्टेट्स के बीच में, वो गैप हम चाहते हैं कि किसी न किसी तरीका से एक अंडरस्टैंडिंग करके परिपूर्ण होना चाहिए। ये मेरा एक सोच है कि एक इंटरमीडिएट पार्लियामेंट यानी सब पार्लियामेंट होना चाहिए जो नेबरिंग 4, 5, 6 स्टेट्स मिल करके बने और वो काम करे। और ये सब पार्लियामेंट कहाँ पर होनी चाहिए? तो इस 4, 5 या 6 स्टेट्स में से जो सबसे ज़्यादा बैकवर्ड स्टेट है, जहां हम अगर एनालिसिस करके समझने का प्रयास करते हैं कि शायद जो है इसका डेवलपमेंट अदर स्टेट से कम हुआ है, तो सब पार्लियामेंट जो है का सेटअप वहीं पर होना चाहिए। ये इट इज
वेरी नेसेसरी अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, मुझे ऐसा लगता है। दूसरा तीसरा चीज जो है, अभी जो हमारा जो परिस्थिति बन रहा है, लोगों को ये स्वेच्छा से समझना पड़ेगा और जरूरत पड़े तो इसके बारे में कानून भी बनना चाहिए, क्योंकि अभी जो परिस्थिति है, दो चीज पे हम इंसान को सोचना चाहिए। एक, कंट्रोल पॉपुलेशन, ये बहुत जरूरी है, कंट्रोल पॉपुलेशन, और दूसरा है कि थिंक ओवर रिजर्वेशन, रिजर्वेशन के बारे में एक बार सोचना बहुत जरूरी है। इसके लिए भी मेरा एक सोच है, अगर ऐसा कभी मौका लगा और आपका भी आग्रह रहा कि नहीं आप इसमें भी प्रकाश डालिए, तो शायद मैं कंट्रोल पॉपुलेशन एंड वी शुड थिंक ओवर वंस द रिजर्वेशन, बिकॉज राइट नाउ वी शुड हैव टू थिंक एंड रीथिंक ओवर इट। क्योंकि हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, देश का आज़ादी होना लगभग 70 साल हो गया है, और कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेवारी कमज़ोर भी रहा, और जिस वजह से सॉल्यूशन जितनी होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का, ये हम करने में असक्षम हुए। ये एक मेरा सोच है, ये पहला पहलू है जिसमें मैं इंटरमीडिएट पार्लियामेंट के बारे में सोचता हूँ। ठीक है, दूसरा तीसरा जो बात है, दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है, वो मैं भी आपके साथ चर्चा करूंगा। ठीक है, देखिए वो क्या है, अभी जो परिदृश्य बन रहा है हमारा देश में, या हमने देखा इस चीज को बहुत करीबी से कि सरकार डिस्ट्रिक्ट लेवल में डेवलपमेंट करने के लिए जितना रकम करोड़ों अरबों में भेजा जाता है, खरबों में भी भेजा जा सकता है और भेजा जाता भी है, उसमें से 50% अमाउंट जो है हमेशा रिटर्न हो जाता है, 50% अमाउंट रिटर्न हो जाता है। मनी डिवोल्यूशन, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, बहुत सारे ऐसे हिडन खर्च है जो कि हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन रिटर्न होने की वजह से 50%, उसका 50% जो है वो आपका क्या हो जाता है, डीवैल्यूड हो जाता है, खत्म हो जाता है, डीवैल्यूड हो जाता है। इसका मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कि 25 आउट ऑफ 100% देयर 25% मनी इज क्वाइट वेस्टिंग, हम बर्बाद कर देते हैं, वेस्टिंग इज देयर, वेस्टेज यानी वेस्टिंग हो जाता है भाई। 25% मनी हम वेस्ट कर जाते हैं, हमको पता भी नहीं कि हम क्या कर दिए, कितना बड़ा गलती कर दिए। जिम्मेवारी तो उठाना पड़ेगा, क्यों? आज हमारे बाद जो नया जनरेशन आएगा, उनके प्रति हम लोग की जवाबदेही बनती है कि एक स्वस्थ जनरेशन और परंपरा हम देकर जाएं। ठीक है, तो इस चीज को हम सॉल्व करने के लिए एक चर्चा करना चाहेंगे। We should have discussed about this matter, how to get the solution. As far as 25% money is wasting each and every year. तो देखा जाए ये कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए अभी जो हमारा एकदम एक ही पैटर्न का जो सिस्टम चलते आ रहा है, उसके आधार पर मैं बताना चाहूंगा कि अभी का जो रिक्वायरमेंट है, वी नीड मोर एंड मोर आईएएस ऑफिसर। हमें अभी आईएएस ऑफिसर की बहुत जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा आईएएस ऑफिसर की अभी जरूरत है। एक पैटर्न में जो हम लोग का रिक्रूटमेंट जो हो रहा है कि भाई हर एक साल इतनी संख्या में लिमिटेड अमाउंट में हमें यूपीएससी के माध्यम से रिक्रूट करना है, चलो काम हो गया। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, समय में बदलाव जरूरी है। और आईएएस ऑफिसर की संख्या जो है अब बहुत ज्यादा होनी चाहिए। देखिए इसका बजट क्या हम कैसे कर सकते हैं, सो देखिए अभी जो हमारा, हम अभी पूरा फंक्शन पे हम स्टेप वाइज नहीं जाएंगे, लेकिन फिलहाल खाली हम यही बोलेंगे कि हमारा जो पंचायत है, मैं पंचायत से बात करना चाहूंगा, पंचायत से। ठीक है, तो पंचायत का सीनियर अथॉरिटी कौन है? तो पंचायत का सीनियर अथॉरिटी आपका हो गया क्या?
पंचायत का सीनियर अथॉरिटी हो गया ब्लॉक, और ब्लॉक का सीनियर अथॉरिटी कौन है आपका? आपका डिस्ट्रिक्ट है। अब आप देखिएगा, अभी तो वास्तविक परिदृश्य जो बन रहा है कि गांव के लोग, जो नंबर ऑफ विलेजेस एज वी हैव, गांव के लोग जो है सीधा अब डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट कर जाते हैं, कुछ भी वजह हो, एम्प्लॉयमेंट हो, एजुकेशन हो, ठीक है ना, सो मेनी दैट ओके कॉजेस आर देयर। हम बहुत कॉज गिना सकते हैं, बता सकते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट का अर्बनाइजेशन जो है बहुत ज्यादा हो गया है, मतलब सबका तो वो स्ट्रेंथ होता है ना। अब स्ट्रेंथ होने के कारण क्या होता है कि जो विलेजेस से जो डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं, अब जो विलेजर्स जो है दे आर सफरिंग देयर, व्हाइल ऑलरेडी दे आर इन डिस्ट्रिक्ट, बट दे हैव टू फेस सो मेनी प्रॉब्लम। अगर वो प्रॉब्लम ही फेस करते रहेंगे तो फिर वो टैक्स पेयर बनेंगे कैसे? हमारा जो सिस्टम, जो मैं समझने का प्रयास किया कि हमारे देश में जो टैक्स पेयर की संख्या है, सिस्टम ने लिमिटेड बना करके ही रख दिया है। ऐसा नहीं कि लोग काम नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल काम करना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम जो है उसको लिमिटेड बना करके रख दिया है, हाथ पैर बांध करके रख दिया है। अगर आप किसी दिन बोलिएगा तो मैं बहुत सारे बातें हैं उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। अब फिलहाल हम इसमें हम आते हैं, हमारा काम क्या रहेगा? ये जो पंचायत है, इस पंचायत को ही आप ब्लॉक बना डालो, पंचायत को ही आप ब्लॉक बना डालो, ठीक है। और ब्लॉक को आप अभी का जो परिस्थिति बनता है, इसको आप डिस्ट्रिक्ट बना डालो। देखिएगा, वंस अगेन आई वुड रिपीट दैट पंचायत शुड बी ब्लॉक एंड ब्लॉक शुड बी डिस्ट्रिक्ट। और अर्बनाइजेशन जो है, ये आप जो पंचायत ब्लॉक बन गया है, इसको आप अर्बनाइजेशन फॉर्म दीजिए, इसको आप अर्बन एरिया के रूप में कन्वर्ट कीजिए। कैसे आप अर्बन एरिया के रूप में कन्वर्ट कीजिएगा? देखिए, इसका भी उपाय है कि हम इसको कैसे अर्बन एरिया के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले वी शुड डेवलप द कॉलोनी। यहाँ पर आप कॉलोनी बनाओ, जितना भी पंचायत है जिसको आप ब्लॉक में बनाए, इसको कॉलोनाइजेशन करो, सेंट्रलाइज करो। जितने भी गांव के लोग हैं पंचायत में, जिसको आप अभी ब्लॉक का रूप दे दिए हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे आप कॉलोनी बनाओगे, कॉलोनी क्या होना चाहिए? बिजनेस ओरिएंटेड। बिजनेस ओरिएंटेड का मतलब कि भाई आप 2 रूम का ही जो है सरकार स्कीम एक बनाए, जिसमें वो 2 रूम का ही फ्लैट दे, क्योंकि इनिशियल स्टेज में लोग काम तो उसको शुरुआत करने का मौका दे। 1 रूम में वो रहेंगे और दूसरा रूम रोड के किनारे ये बिजनेस करेंगे, बिजनेस, okay, that the room which is quite there, they inside themselves, and front room just by the side of the road normally, okay. So this front room, they are being utilized for their business point of view. आप देखिएगा 1 से 2 साल में ऐसे बहुत सारे टैक्स पेयर हो जाएंगे, और टैक्स पेयर का सेंट्रलाइजेशन, उसको रोकना भी हम सभी व्यक्तियों का कर्तव्य है। और मेरा एक अनुरोध आपसे है, ये आप पे छोड़ दिए, ठीक है ना, आप पे छोड़ दिए कि इस मैसेज को आप लोग कम्युनिकेट कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करने के बाद दोस्त के साथ शेयर कीजिए, हो सके कुछ आइडिया आप हमको भी दे सकते हैं, क्योंकि मेरा कोई उद्देश्य ये नहीं है कि हमको कोई बहुत बड़ा जो है मिनिस्ट्री में या इसमें उसमें जाना है, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। वेरी सिंपल मैन, बट यस, ऐसा इच्छा भी नहीं था, लेकिन फिर हमको ये फील हुआ कि नहीं, आने वाले जनरेशन को हम क्या देकर जाएंगे, ये सिस्टम में छोड़ के जाएंगे। तो हम लोग जैसे व्यक्ति को आना चाहिए, आना भी चाहिए, और हम आप लोग का भी दायित्व बनता है हम लोग जैसे व्यक्ति को इंस्पायर करें, प्रेरित करें, लेकिन बिना स्वार्थ के। क्योंकि मैं आपके स्वार्थ में, मैं आपके लिए एक सोच बना करके आगे बढ़ना चाहता हूँ, जिसमें हम सभी एक स्वस्थ जीवन जी सके। तो
इससे जुड़ा हुआ अगर आपको कुछ और भी सलाह देना हो तो आप दे सकते हैं, और कैसा लगा आप बता सकते हो। ठीक है, तो मैं सुजीत कुमार पांडे, एजुकेशन एंड हेल्थ एक्सपर्ट, स्पेशली आई यूज्ड टू प्रिपेयर, यू नो दैट, यू ऑल यू नो मी। ओके, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, नमस्कार, थैंक यू।